हाँ, सहरा पहुंच चुका है मेरे पास। शाम को बड़े भाई साहब आए थे। कल सुबह 10:30 बजे का लगन का समय तय हुआ है। अब बेफिक्र रहे सर। कल सुबह 10:30 बजे मैं पक्का लगन मंडप पे बैठ जाऊंगा। सर, एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरी शादी की खबर मेरे माँ और मेरे बहन को हफ्ता 10 दिन बाद दीजिएगा। पहले आप समझा बुझा लीजिएगा, उसके बाद जो आपको ठीक लगे। जी, आप पर पूरा भरोसा है सर। जी सर, कल सुबह 10:30 बजे। गुड बाय सर। थोड़ा सा रुला के पल भी जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। अबे साले, चूतिया दिखता हूँ क्या मैं तेरे को? तू मुझे चूतिया समझता होगा ना? अबे साले, भाई कल शादी है मेरी। विश्वास नहीं हुआ? तेरे को चूतिया बना रहा हूं क्या? सहरा बांध चुका हूं सच में। अपने साथ बहुतों की डोली ले जाऊंगा। साली, तेरे से कोई भी अच्छी बात शेयर करता हूं, तेरे को समझ में नहीं आई। अरे तेरे को तो खुश होना चाहिए, कल तेरे भाई की शादी है। साला, इनडायरेक्ट बात तेरे को एक भी समझ में नहीं आती। तो सुन, कल सुबह 10:30 बजे 3 किलो RDX अपने शरीर में बांध के लाल किले के सामने बड़ी बस में चढ़ जाऊंगा और बस के चीथड़े उड़ा दूंगा। इस सिस्टम के चीथड़े उड़ा दूंगा। इस सिस्टम ने दिया ही क्या है? बेरोजगारी, जिल्लत की जिंदगी और खुद को सिर्फ और सिर्फ लाचार समझने की समझदारी के अलावा क्या दिया इस सिस्टम ने? हैं? बहुत समझाया, सिस्टम को बहुत समझाया था, समझे नहीं। अब देख, हम जैसे लोग इस सिस्टम के लिए अपनी उंगली करेंगे टेढ़ी और इस सिस्टम के कहां कहां उंगली करेंगे वो भी देखेगा। ये सिस्टम मादरचोद खून की उल्टी करेगा खून की उल्टी। मादरचोद, इस सिस्टम को खून की उल्टी करवानी है। देख, कल सुबह 10:30 बजे देख।
कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। हाँ, आसमां को छूने की ख्वाहिश भी थी। दिल की धड़कनों को महसूस किया है मैंने। इस सतरंगी दुनिया को बहुत चाहा भी है मैंने। और आज मैं बादलों पर खड़ा हूं। खुद से मैं बहुत लड़ा हूं, पर आसमान शायद अभी दूर है। अपनी उधड़ती सांसों को बटोर लेना चाहता हूं, नसों में बहते खून के उबाल को मात देना चाहता हूं, पर दिमाग काबू से बाहर है शायद। ये दिमाग अब मेरा है ही नहीं। एक बात कहूं, मौत से मैं भी उतना ही डरता हूं जितना राम, सुजीत, नावेद, इफ्तिकार और वो हर इंसान जो जीना चाहता है। दोस्त, जीना तो मैं भी चाहता हूं, वो लखनऊ वाले भाई साहब की तरह। एक छोटी सी फैमिली हो, 3-4 बच्चे हो, कभी साउथ इंडिया की सैर, कभी रणथंबोर के जंगल में शेर चीते देखने के मजे, कभी हावड़ा ब्रिज के ऊपर खड़े होके नीले आकाश में चांद में नुक्स ढूंढने की कोशिश। वाह, लाइफ हो तो ऐसी। हाँ, एक बात और, खुद से प्यार भी बहुत है मुझे। डॉक्टर बनाना चाहता था बाप मुझे, ताकि इंसान के जिंदगी और मौत के बीच के 3 कदम के फासले को मैं बढ़ा सकूं। 3 कदम, हाँ 3 कदम। पहले कदम पे जिंदगी, तीसरे कदम पे मौत। अबे चूतिया नंदन, मुझे पता था तू यही सवाल करेगा कि दूसरा कदम। अबे दूसरा कदम फिर से वही, मैं, राम, सुजीत, नावेद, इफ्तिकार, वो हर इंसान जो जी रहा है इस भुलावे में कि उसका तीसरा कदम अभी दूर है। कदम तो बढ़ाना ही होगा, नहीं बढ़ाओगे तो धकेल दिए जाओगे। जैसे कि मेरा बाप बहुत चाहता था अपने फैमिली को, छोटी पर तो मानो उसकी जान ही अटकी हुई थी। अपने तीसरे कदम को जितना टाल सके उतना ही अच्छा। लेकिन क्या हुआ, टाल पाया? तीसरा कदम था उसका वो। सुना था कुछ रातें ज्यादा ही काली होती है। मैं कभी समझ ही नहीं पाया, शायद रात की कालिस को मापने का पैमाना था ही नहीं मेरे पास। पर उस रात मानो रात के कालस की एक मोटी चादर मुझ पे आ गिरी। हटाने की बहुत कोशिश की थी मैंने, पर साली हटती ही नहीं। लेकिन अब दिन क्या और रात क्या,
सिस्टम के खिलाफ जाओगे फिर दोबारा FI होगा। यही कह के गए थे वो 4 मादर चौध हरामी के जनेब। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, नहीं। बड़े भाई साहब सहरे के साथ इसे भी दे गए थे। बेस्ट ऑफ लक कह गए थे। फूल, गजब की चीज है ये फूल। ये फूल ही तो मैंने दिया था मेधा को। जब वो रेस्टोरेंट में बैठे टेबल पे बिखरे पानी के साथ कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें, कुछ पता नहीं किस उधेड़ धुन में थी। आई लव यू मेधा। इस बात को कहने के लिए 1 साल 5 महीने इंतजार करना पड़ा। वो फूल और मेरा इजहारे दिल कुछ ही पल बाद टेबल पर खिंचे आड़ी टेढ़ी लाइनों के साथ बातें करने लगे। मेधा ये कहकर वहां से चली गई कि उसने मुझे कभी उन नजरों से देखा ही नहीं। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त। काश कि उसने मुझे उन नजरों से देखा होता। काश हम सिर्फ दोस्त ना हो कि कुछ और भी होते। काश काश काश। और उसी रात पहली बार तुझे अपना दोस्त बनाया था। हेलो सर। नहीं सर, नींद नहीं आ रही। आप समझ ही सकते हैं जी। अच्छा सर, घर का ज़रूरी सामान काले वाले बक्से में रहेगा और घर की चाबियां बाहर लाल वाले गमले के नीचे। आप किसी को भी भेज के मंगवा लीजिएगा। जी जी, कल 10:30 बजे। गुड बाय सर। कल उसकी बारी थी, आज मेरी है। बादलों पर मैं अभी भी खड़ा हूं और आसमान अब दूर नहीं है। मेरी ख्वाहिश अब मजबूर नहीं है। कुछ कहती धड़कन, सतरंगी दुनिया और मेरी ख्वाहिशें।
एक बटन दबाना है बस। हाँ, मैं ह्यूमन बॉम्ब हूं। अभी विशेष सूत्रों से ये खबर मिली है कि खुफिया विभाग ने लाल किले के पास एक ह्यूमन बॉम्ब को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 किलो RDX और 5 हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं। ये खुफिया विभाग की एक बहुत बड़ी सफलता है। इस हमले में कई मासूम लोगों की जान जा सकती थी।